गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 7 बुझो तो जाने पहेलियाँ जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर बुझो तो जाने जो पहेलियाँ है, पहेलियाँ यानी क्या, तो पहेलियाँ यानी कि समस्या। मनोरंजन भी जीवन के लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार मनोरंजन जो है वो हमारे जीवन में ज़रूरी है, अति आवश्यक है, तो इस पाठ में दी गई पहेलियाँ हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमारी जो विचार शक्ति है उसको भी बढ़ाती है। इन पहेलियों को बूझने समझने में सचमुच मजा आएगा। आप जानते हैं कि पहेलियाँ जो है वह समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझाना बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को भी बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है कि यह पहेलियाँ जो है वह समस्या के रूप में है या प्रश्न के स्वरूप में होती है, तो उसे समझना और बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। तो आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहली, फल देकर सफल हुआ है, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। तो यहाँ पर इस पहेली का अर्थ जो है वो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे, सबको सुखी बनाते हैं। यहाँ पर कहा है कि हम सबको फल देते हैं। सबको फल देने में ही हमारी जीवन की सफलता है। हम हरे भरे हैं और हरियाली फैलाते हैं। अपने फूल, कलियां, जड़, छाल और बीज देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। तो वह क्या है, तो वह है वृक्ष। तो वृक्ष हमें फल देते हैं, फिर फूल देते हैं, कलियां देती है, छाल देते हैं। तो उसी प्रकार वह हमें उसका जो जीवन जो है तो उसी प्रकार उनका सफल होता है। दूसरा, पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के हैं रखवाले। पत्थर का वन ऊंचा है मन, उगते पेड़ घने सारे, नदियों झरनों के उद्गम हम भूतल के हैं रखवाले। यहाँ पर घने यानी कि बहुत, सघन जो हम कहते हैं वह घने यानी कि बहुत फैला हुआ, सघन जो हम कहते हैं वह। फिर यहाँ पे उद्गम, उद्गम यानी कि उत्पत्ति का स्थान। फिर है भूतल, भूतल यानी धरती का ऊपरी भाग, धरती का ऊपरी भाग। तो इस पहेली को मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी कि इस पहेली में क्या बताया गया है कि हमें आप पत्थरों का जंगल कह सकते हैं। हमारा मन बहुत विशाल है, कि हमारा मन जो है वो बहुत ही बड़ा है। हम पर बहुत से पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम यानी कि जन्म स्थान है। हम धरती की रक्षा करते हैं। यहाँ पर पत्थरों का जंगल यानी कि क्या, आपको पता है पत्थरों का जंगल कौन, तो पत्थरों का जंगल है पर्वत। पत्थरों का जंगल हम इसे कह सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पर्वत जो है वह बहुत ही विशाल यानी कि बहुत बड़ा होता है। हम पर यानी कि पर्वतों पर से नदियाँ और झरने जो है वह बहते हुए नदी में जाते हैं।
और पर्वत जो है वो हमारे धरती की रक्षा करते हैं। चलो बच्चों, दूसरी पहेली को हम समझते हैं। स्वयं न पीती प्यासी रहती, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, देती जग भर को पानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी, खेत सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। तो इस पहेली का अर्थ जो है वह सबसे पहले हम समझते हैं। हम सब जानते हैं कि स्वयं न पीती प्यासी रहती, यानी कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, मैं खुद प्यासी रहकर संसार भर को अपना पानी देती हूँ। मेरे पानी से खेत सींचे जाते हैं, मेरे पानी में नाव चलती है, मैं अपने मन माने ढंग से बहती रहती हूँ, यानी कि मैं अपने मन के अनुसार बहती रहती हूँ। तो वह क्या है बच्चों? वह है नदी। आप जानते हैं कि नदी जो है वह अपना पानी अब स्वयं नहीं पीती है, वह खुद प्यासी रहकर सारे संसार भर को अपना पानी जो है वह देती है। कि नदी के पानी से खेतों की सिंचाई होती है, फिर उसके ऊपर एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है तो हम नाव में बैठकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो मैं अपने मन के अनुसार हमेशा बहती रहती हूँ। चलो बच्चों, दूसरी पहेली जो है वह उसको समझते। तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हार। इसका अर्थ मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी कि मेरा शरीर हरे रंग का है। उसका शरीर किस रंग का है? हरे रंग का। अंदर से मैं लाल रंग का हूँ। अंदर से कैसा हूँ? लाल रंग का हूँ और हमेशा रस से भरा हुआ रहता हूँ। गर्मी में मैं पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हाल चाल पूछता हूँ। तो वह क्या है बच्चों? तो वह है तरबूज। वह क्या है? तरबूज। तो आप सब जानते हैं कि वह ऊपर से कैसा दिखता है? कि ऊपर से वह हरे रंग का होता है और अंदर से वह लाल रंग का होता है और वह हमेशा रस से भरा हुआ रहता है। और गर्मी जब आती है तब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन तरबूज का जो रस है वह हम पीते हैं। और वह क्या कहता है कि गर्मी में पहले लोगों की प्यास बुझाता हूँ और फिर उनका हालचाल पूछता हूँ। दूसरी पहेली को हम समझते हैं। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है साथ, लेकिन करते कभी ना बात। तो यहाँ पे कहा है कि हम दोनों पक्के मित्र हैं, हम अनोखे काम करते रहते हैं। हमारे प्रत्येक के साथ 5 सेवक रहते हैं, लेकिन वे आपस में कभी बात नहीं करते। तो वह कौन है? आपको पता चल गया होगा कि वह है 2 हाथ। वह है 2 हाथ। कि हम दोनों ये और ये दोनों क्या है? पक्के मित्र है। फिर 5 सेवक है, 1 2 3 4 और 5। यह उंगलियां जो है वह इन दोनों हाथों के 5 सेवक है। वह हर दिन काम जो है वो कैसे करते हैं? विचित्र, अनोखे, निराले करते हैं, लेकिन
यह दोनों आपस में कभी बात करते नहीं हैं। आगे की पहेली को हम समझते हैं। कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। यह पहेली पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस पहेली का अर्थ समझाती हूँ। मैं कभी पतला और कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मेरा आकार गेंद जैसा हो जाता है, मेरी कोई बहन नहीं है फिर भी बच्चे मुझे मामा कहते हैं। वह कौन है? चंदा मामा। वह कौन है? चंदा मामा। कि चंदा मामा जो है उसकी कोई बहन नहीं है, लेकिन बच्चे उनको क्या कहकर बुलाते हैं? चंदा मामा। कभी पतला हो जाता है, कभी पूनम का चांद कैसा होता है? बड़ा होता है, गोल हो जाता है। आगे की पहेली को हम समझते हैं। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। यहाँ पर सैर शब्द दिया गया है। सैर यानी कि भ्रमण, घूमना। फिर है सुस्ती यानी कि आलस, तनिक यानी कि जरा, थोड़ी हम कहते हैं वह। इस पहेली को सबसे पहले हम समझते हैं। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, मैं आकाश की सैर करती हूँ, मैं जरा भी आलस नहीं करती, मैं हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो वह कौन है? वह है हमारी चिड़िया। वह कौन है? हमारी चिड़िया। कि आप सब देखते हैं कि हमसे भी बड़े सवेरे वह उठ जाती है, वह कभी भी आलस करती नहीं है। वह सुबह उठकर वह गगन की सैर करने के लिए निकल पड़ती है। वह कभी भी आलस करती नहीं है और हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है।